श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने लाला के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक ही वीडियो में जो है आपको लड्डू गोपाल जी से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये हमारा एक Q&A सेशन है और मेरा ये पूरा एक वीडियो है लड्डू गोपाल जी से मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन सबके मन में चलते रहते हैं। मैंने सोचा एक ही वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब दे दूं जो मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है और आपके सारे सवालों के जवाब तो आपको मिलेंगे और एंड तक अगर वीडियो आप देखेंगे तो ही आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल पाएंगे। तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपके मन में ना आए, तो वो सारे सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है जो अक्सर पूछा जाता है लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड, कि हम जैसे लाला को भोग में तुलसी पत्र ना हो, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना तुलसी के क्या लाला भोग लगाते हैं। दूसरा ये है कि तुलसी हमारे यहाँ तुलसी जी जो हैं सूख जाती हैं बार बार, तो हर टाइम तुलसी पत्र नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में हम जो है लाला को बिना तुलसी के भोग कैसे लगाएं, ये हमारा पहला सवाल है। और इससे जुड़े कई सारे सवाल भी होते हैं, तो उसका एक ही आंसर है कि पहली बात तो देखिए, लाला को बिना तुलसी के भोग कभी भी नहीं लगता है, तो लाला के भोग में तुलसी का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात आती है कि अगर किसी वजह से तुलसी नहीं है भोग में लाला के, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में देखिए, आप लाला के लिए सूखी तुलसी की जो स्टिक होती है वो आप रख लें इकट्ठा करके। जब तुलसी हमारी सूख जाती हैं तो उसमें से बहुत सारी स्टिक निकलती हैं, तो वो आप रख लें संभाल के, और जब भी लाला को भोग लगाएं उनकी थाली में एक स्टिक आप रख लें, उससे भी लाला भोग लगा लेते हैं। दूसरी बात ये है कि आप लाला को जो है तुलसी की कंठी धारण करवा दें, जिससे कि आपका भोग जो है लाला स्वीकार करेंगे और आपको तुलसी पत्र भी नहीं डालना पड़ेगा। तो लाला को हमेशा ही एक तुलसी कंठी माला आप उनको धारण करवा दें। तीसरा ये है कि आप परमानेंटली लाला के लिए चांदी की तुलसी बनवा सकते हैं और वो लाला के पास हमेशा रहेगी, तो उससे भी लाला जो है भोग स्वीकार करेंगे। तो ये कुछ कंडीशन है। और दूसरी बात ये है कि अगर डेली आप ताज़ा तुलसी नहीं तोड़ते हैं तो आप अ, तुलसी पत्र भी रख सकते हैं, उसको बार बार आप धुल के भी जो है लाला के भोग में, जैसे तुलसी के पत्र को सुखा के भी आप रख सकते हैं और वो भी भोग में लाला को दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है कि लड्डू गोपाल जी को हम घर लाना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा दिन है जब हम घर लाएं लड्डू गोपाल जी को। क्या कोई शुभ दिन होता है लड्डू गोपाल जी को घर लाने का, और कब लाएं, ये बहुत सारे सवाल होते हैं। तो देखिए, ऐसा कोई शुभ दिन नहीं है कि लाला को हम कब घर लाएं, सारे ही शुभ दिन हैं। जिस दिन आप लाला को घर लाओगे वही शुभ दिन हो जाएगा, तो आप देर ना करें और लाला को आप कभी भी घर ला सकते हैं। और अगर जब आप पूछ ही रहे हैं कि कौन सा दिन हम लाएं तो अच्छा रहेगा, तो जन्माष्टमी सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जन्माष्टमी पे भी आपको लाला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ेगा। पंचतत्व स्नान होता है, लाला का जन्मोत्सव मनता है, तो वहाँ से जो है आपकी एक अच्छी शुरुआत होगी अपने लाला के साथ। तो आप जो है जन्माष्टमी पे लाला को लेके आएँ, और वैसे आप किसी भी दिन ला सकते हैं और एकादशी पे भी आप ला सकते हैं। तो चलिए हमारा तीसरा सवाल क्या है वो देख लेते हैं, जो मोस्टली पूछा जाता है कि क्या लड्डू गोपाल जी को उठाने के लिए हमें भी ब्रह्म मुहूर्त में या बहुत सुबह सुबह उठना ज़रूरी है। तो देखिए, ये सवाल सबके मन में रहता है कि हम लाला की सेवा करना चाहते हैं, ग्रस्त में है, लेकिन बहुत सारी झंझटें होती हैं, सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है क्या लाला की सेवा के लिए। तो देखिए, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो हमारे लाला बहुत छोटे हैं, उनके बाल स्वरूप में सेवा होती है,
तो लाला को जल्दी उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब लाला ही जल्दी नहीं उठेंगे तो देखिए वो एक बात अलग है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। लेकिन ये कहें आप कि सिर्फ़ आप लड्डू गोपाल जी के लिए सुबह उठना चाहते हैं तो ये गलत है। कभी भी आप अपने लाला को 5 बजे, 4 बजे या इस टाइप से ना जगाएँ, आप लाला को आराम से ही जगाएँ, क्योंकि वो छोटे हैं और एक छोटे बच्चे को जो है हम लेट से ही उठाते हैं, तो लाला को उठाने के लिए आपको जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा सवाल हमारा जो है वो ये है कि रात को हम लाला को कैसे सुलाएँ? अब देखिए इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि कुछ लोगों के यहाँ लाला जो है मंदिर में विराजमान होते हैं, तो वो बस लाला से कह देते हैं कि लाला अब आप आराम करो, उनको लेटाते नहीं हैं। इसलिए ये सवाल बना है कि हम रात को लाला को कैसे सुलाएँ? तो देखिए इसका आंसर तो मैं क्या, कोई भी गुरुजन, संतजन सभी यही देंगे कि दिन में भले आप लाला को एक दफ़ा ना लेटा पाएँ, लेकिन रात को तो आपको उनको लेटाना ही है। जैसे हम सोते हैं वैसे ही आपको लाला को सुलाना है, और ये आप चाहे व्यस्तता की वजह से ना सुला रहे हों, चाहे कोई भी कारण हो, इस बात को आप छोड़ के आपको ये अनिवार्य है कि लाला को आपको लेटा के ही सुलाना है। तो इसका आंसर तो यही रहेगा कि रात को हमें लाला को जो है लेटा के ही सुलाना है। इसके बाद जो है हमारा 5वां सवाल है, वो ये है कि घर में सब लोग लहसुन प्याज खाते हैं, तो क्या लाला को हम लहसुन प्याज वाला भोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? और लहसुन प्याज खाते हैं, कोई नहीं छोड़ना चाहता है, तो उस कंडीशन में लाला को भोग कैसे दें? तो देखिए पहली बात तो ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लाला की सेवा कर रहे हैं तो आप लहसुन प्याज खा रहे हैं तो कोई पाप हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई नहीं छोड़ना चाहता है, लहसुन प्याज आपके घर में चलता है, खाते हैं, तो उस कंडीशन में आप लाला के लिए अलग से ही भोग बनाइए और अलग से बर्तन रखिए लाला के भोग के, जिनमें लहसुन प्याज का खाना बनता है, आप वो बर्तन अलग कर दीजिए। और ऐसे में करके भी आप अपने घर में लहसुन प्याज का खाना बनते हुए भी लाला को अलग भोग बना के जो है आप लाला को भोग दे सकते हैं, और धीरे धीरे करके जो है आपका लहसुन प्याज आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद छूट ही जाएगा। इसके बाद जो हमारा छठा सवाल है वो ये है कि लाला को हम कितनी बार भोग दें? तो देखिए यशोदा मैया की जब बात आती है, जब वो अपने ललन की सेवा करती थीं, तो कृष्ण भगवान को जो है लाला को 8 बार खाने की आदत थी। लाला दिन में अष्टपहर जो है भोग लगाते हैं लाला। तो देखिए अष्टपहर हमें भोग देना बहुत मुश्किल होता है, हम गृहस्थ में हैं, हमसे नहीं हो सकता ये, तो लेकिन 4 बार जो है लाला को अनिवार्य रहता है भोग देना। तो देखिए 4 भोग कौन से होते हैं? एक सुबह का भोग होता है लाला का, इसके बाद जो राजभोग होता है एक, और इसके बाद संध्या भोग होता है, और एक होता है शयन भोग। तो लाला को जो है सुबह का जो रहता है वो बाल भोग, दोपहर का जो रहता है राजभोग, और शाम का जो रहता है संध्या भोग, और रात्रि का जो रहता है वो शयन भोग। तो ये 4 भोग तो आपको अनिवार्य देना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बाल भोग में आपको लाला को दूध और थोड़ा बहुत नाश्ता देना है। राजभोग में आपको प्रॉपर खाना देना है लाला को, जो कुछ आप दे सकते हैं। संध्या भोग में लाला को आप फल दे सकते हैं, कुछ भी स्नैक्स दे सकते हैं, और रात्रि भोग में आप लाला को हल्का फुल्का भोग दे सकते हैं, और उसके साथ आप दूध दे सकते हैं लाला को। इसके बाद आता है हमारा कि लाला की पीरियड्स में कैसे सेवा करें। घर में अगर कोई नहीं है उस कंडीशन में पीरियड्स में लाला की सेवा कैसे करें? तो देखिए अगर आपके घर में कोई है और आपको पीरियड्स में हैं आप, और आपके घर में कोई और है, तो आप उनसे लाला की सेवा करवाइए 4 दिन तक। 4 दिन तक आप लाला की सेवा ना करें। लेकिन अगर आपके घर में कोई है ही नहीं और आपको ही सेवा करना है, तो उस कंडीशन में आप नहा धो के अच्छे से स्वच्छ होके और आप लाला के लिए भोजन बना सकती हैं, आप लाला को भोजन लगा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। बस ये है, कंडीशन ये है कि लाला आपके मंदिर में ना बैठे हों। लाला को जो है आप किसी से भी जो आपके घर में हो उनसे आप लाला को ले लीजिए, और आप
उनको किसी ऐसी जगह लाला को बिठाइए उस टाइम कि लाला अलग हों और आप उनकी सेवा कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। इसके बाद हमारा जो सवाल आता है वो ये है कि लाला का नाम हमें क्या रखना चाहिए, क्या लाला का नाम रखना ज़रूरी है? तो हाँ जी, ये बात बहुत ज़रूरी है। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें शास्त्र विधि के अनुसार जो है लाला का नाम रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक प्यारा सा नाम दीजिए लाला को, और लाला का नाम उसी दिन दिया जाता है जिस दिन हम उन्हें पंचतत्व से स्नान कराते हैं, और उस दिन जिस दिन हम उनका वेलकम करते हैं उसी दिन लाला को जो है एक प्यारा सा नाम दीजिए और उसी नाम से पुकारिए, लाला बड़े खुश होते हैं। इसके बाद जो है हमारा सवाल वो ये है कि अगर हमें घर से बाहर जाना हो तो उस कंडीशन में हमें लाला की सेवा कैसे करें? तो देखिए, इसके बहुत सारे सवाल बन सकते हैं कि अगर आप जैसे 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं तो कैसे सेवा करना है, आप 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो कैसे सेवा हो, आप दिन भर के लिए जा रहे हैं तो कैसे सेवा, 1-2 घंटे के लिए जा रहे हैं तो कैसे सेवा हो। तो देखिए, मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताती हूँ कि अगर आप 1-2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं बाहर तो आप अपने लाला को अपने साथ ही ले जाइए। अगर आप पूरा दिन भर के लिए जा रहे हैं तो आप अपने लाला को सुला जाइए और अपने लाला के लिए कुछ भोग रख जाइए, ताकि जब लाला को शाम हो, आपको लगे कि आप शाम से पहले नहीं लौटेंगे, तो अपने लाला के लिए शाम का भोजन, स्नैक्स वगैरह उनके पास ही रख जाएं और लाला से कह के जाएं कि हम शाम तक लौटेंगे। तो आप ऐसे करके लाला को सुला जाएं। इसके बाद जो है आप 1-2 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं तो उसमें आपको लाला को साथ नहीं ले जाना, आप लाला को आराम से घर पे छोड़ के जा सकते हैं। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन जो सवाल है जो सभी के लगभग लगभग पूछते हैं और सबके साथ होता भी है कि हमारे लाला के हाथ पैरों में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बिग रहे, हमसे गिर गए हैं, लाला हमसे गिर गए, उनके हाथ और पैर में चोट आ गई है, ऐसे में क्या करें? लाला की आंखें डैमेज हो गई, ऐसे में क्या करें? तो देखिए, पहले तो बात ये है कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? इसके पीछे तो यही है कि आप लाला की देखभाल ठीक से नहीं करते, इसी वजह से लाला आपसे गिर गए। लाला कैसे आपसे गिर गए? तो आपको जो है लाला की सेवा में बड़े ही ध्यान से रखना है कि लाला को कभी भी चोट ना पहुँचे। और अगर ऐसा कुछ हो गया है तो देखिए, इसका तो एक ही आंसर है कि आपको जो है वृंदावन जाना है और अपने लाला को ठीक करवाना है। तो इसका सभी लोग, हमारे गुरुजन एक ही एग्जाम्पल देते हैं कि आपके घर में कोई मेंबर बीमार पड़ जाता है या किसी का कुछ हो जाता है, मोस्टली हमारे भी फ्रैक्चर होते हैं, हाथ पैर टूटते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्या हमारे घर वाले हमें घर से बाहर फेंक देते हैं या कहीं पे जल प्रवाह कर आते हैं? ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो हमारा ट्रीटमेंट करवाते हैं। वैसे ही हमें लाला को वृंदावन ले जाना है, उनके श्री विग्रह को ठीक करवाना है, अपने लाला को वापस अपने घर लाना है। आप उनको कहीं भी ना दें, कुछ भी ना करें ऐसी कंडीशन में, और वो खंडित नहीं माने जाते। देखिए, लाला का विग्रह ऐसा है जो जिसको हम नहीं कह सकते कि वो खंडित होते हैं कभी भी। इसके बाद जो है, ये वाला सवाल भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में रहता ही है, और 99% लोगों के लाला के साथ ऐसा होता भी है। सब लोग पूछते हैं कि लाला का कलर बहुत डल हो गया है, लाला काले पड़ रहे हैं, लाला को निशान आ गए हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ करें हम जिससे लाला हमारे हमेशा शाइन करते रहें और चमकते रहें? तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप दोनों टाइम इत्र की मालिश नहीं करते हैं, इसलिए लाला के निशान बनते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, कभी जैसे आप लाला की मालिश ना करो तो लाला को निशान आ ही जाते हैं, चंदन के निशान आ जाते हैं, या कोई भी काला टीका आप लगाते हो उसके निशान आ जाते हैं। वो उसी कंडीशन में आते हैं जब आप दिन भर उनके चेहरे पे मेकअप रखो या फिर आप बिना इत्र लगाए उनके चेहरे पे कुछ भी मेकअप करते हैं तो लाला को निशान आ जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि कभी भी लाला को आप मेकअप करें तो उससे पहले लाला को आप इत्र की मालिश करें, फिर आप लाला का मेकअप करें, और मेकअप उतारने के बाद भी जो है आप लाला की मालिश करें इत्र से, तो लाला को निशान नहीं आएंगे।
तो निशान जो आते हैं वो इत्र की वजह से आते हैं। इत्र अगर आप लाला को लगाएंगे तो निशान कभी नहीं आएंगे। अब बात करते हैं हम कि लाला हमारे काले पड़ रहे हैं, तो देखिए उसके लिए तो एक ही बात मुझे मालूम है। वैसे तो वृंदावन में बहुत सारे ऐसे कुछ पाउडर वगैरह मिलते हैं जिनसे लाला चमक जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं गोपी चंदन से भी लाला चमक जाते हैं। कुछ लोग कुछ ना कुछ सब कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं। तो देखिए पहली बात तो वृंदावन में ऐसे प्रोडक्ट मिल जाते हैं लाला को चमकाने के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। वृंदावन में कोई चीज़ ख़राब कभी मिलती नहीं है। दूसरी बात, अगर आप होम रेमेडीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो लाला के लिए बेस्ट है पंचतत्व स्नान। और पंचतत्व स्नान तो हमको एकादशी पे लाला को कराते ही हैं। उसमें जब आप लाला को दही से नहलाएं तो अच्छे से मिस के नहवाएं, तो उससे क्या है लाला का कलर साफ रहेगा। और आपको क्या करना है, जो मैं करती हूँ वो बताती हूँ मैं आपको, कि आपको दही में शहद मिला के लाला को 1 हफ्ते में अच्छे से मालिश करके नहलाना है। इससे आपके लाला हमेशा चमकते रहेंगे। इसके बाद आता है जो सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में सबकी प्रॉब्लम बना हुआ है एक सवाल, कि हमारे घर में 2 लड्डू गोपाल जी हैं और भी बड़े लाना चाहते हैं। छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी हैं, बड़े विग्रह लाना चाहते हैं, बड़े लल्ला लाना चाहते हैं, तो क्या वो कितना सही है? तो देखिए पहले तो हमारे गुरुजन मना ही करते हैं। हमारे गुरुजन कहते हैं कि जब आपके यहाँ पे एक लाला है तो आपको दूसरे लाला लाने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब आप ये है कि आप उनमें डिफरेंस कर रहे हैं। यानी आपके यहाँ पे अभी जैसे 1 नंबर के लाला है, कल को आप 2 नंबर के लाला का सोचोगे, फिर 3, फिर 4, और ऐसे ऐसे करके आप चाहोगे कि आपके पास हर नंबर के लाला हो। तो देखिए ऐसा नहीं करना है। चाहे आपके लाला 0 नंबर के हों या 1 नंबर 2 नंबर, चाहे कितने ही भी बड़े हों, साइज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो है एक ही लाला की सेवा करना है। और अगर आपके यहाँ पे कहीं से आ ही गए हैं लाला अपनी मर्जी से और 2 लाला आपके घर हो गए, तो आप उनको फिर एक को लाला और एक को बलराम आप मान सकते हैं, और ऐसे करके दोनों भाइयों की सेवा आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है सवाल आता है कि क्या हम लल्ला को क्या कुछ हमें लल्ला को खाने में नहीं देना चाहिए? तो बहुत सारी चीज़ें निषेध मानी जाती हैं। तो देखिए पहली चीज़ जो निषेध होती है वो तो लहसुन प्याज ही होता है, कि हमें लल्ला को लहसुन प्याज तो बिल्कुल देना ही नहीं है भोग में। इसके बाद कुछ लोग गर्मियों में लाला को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं। तो देखिए लाला को कभी भी चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह की चीज़ें भी आप ना दें तो अच्छा है। चाय कॉफ़ी चलो ठीक है, आपने कभी दे भी दी तो उसमें इतनी बात नहीं है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक आप कभी भी ना दें क्योंकि वो अल्कोहलिक होती है। इसके बाद मशरूम की सब्ज़ी आप लाला को कभी भी ना खिलाएं, चाहे कुछ भी हो, आपको कोल्ड ड्रिंक और मशरूम लाला को कभी नहीं देना है। इसके बाद जो सवाल लोग पूछते हैं वो ये है कि लाला का हम बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें, और लाला का बर्थडे कौन सा माने, जन्माष्टमी वाला ही बर्थडे माने या हमारे लाला जिस दिन हमारे घर आए थे वो बर्थडे माने। तो देखिए जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो तो डेडिकेट है हमारे कृष्ण भगवान को, लेकिन हमारे घर जो लाला हैं वो हमारे बच्चे हैं, और दूसरी बात वो हमारे लाला कृष्ण के जो हैं बाल स्वरूप हैं। तो हम जिस दिन हमारे लाला को पंचतत्व स्नान करके जिस दिन नामकरण करते हैं उनका, जिस दिन उनकी सेवा हम लेते हैं, उस दिन की डेट आप लिख लें और उसी डेट को जो है आप अपने लल्ला का बर्थडे मनाएं। यानी जन्माष्टमी तो आपको कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना ही है, लेकिन अपने लाला का एक सेपरेट बर्थडे भी आपको मनाना है। ये हमारे गुरुजन भी कहते हैं और इससे लाला बड़े ही प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जो है वो सवाल ये है कि नए नए लाला अभी हम लाए हैं, हमें कुछ पता नहीं है, तो क्या सेवा नियम होते हैं? तो देखिए इस पे तो मेरा सेपरेट वीडियो बना है, तो वो आप जाके चेक कर लें कि 12-13 कुछ मैंने 15 नियम बताए हैं लाला के। तो वो वाला वीडियो आप चेक कर लोगे तो उसमें आपको लाला के पूरे A to Z सेवा नियम है। और देखिए अगर मैं यहाँ पे भी आंसर दे देती हूँ
तो सेवा नियम में यही है कि लाला की सेवा हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बर्डन समझ के नहीं करना है। लाला की सेवा आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है कि लाला आपके बच्चे हैं और एक घर में जैसे हम बच्चे की सेवा करते हैं, एक बच्चा जैसे हमारे घर में एडजस्ट करता है हम में, वैसे ही हमें लाला की सेवा करना है। कुछ बर्डन नहीं कि हमें ये करना होगा, वो करना होगा। बर्डन समझ के करोगे तो आप सेवा नहीं कर पाओगे, वो कुछ और हो जाएगा। इसलिए आप लाला की सेवा खुशी खुशी करें, आप बर्डन समझ के कभी भी ना करें। इसके बाद जो हमारा सवाल आता है वो ये आता है कि लाला की सीज़न के हिसाब से कैसे सेवा करें, समर्स में कैसे करें, विंटर में कैसे सेवा करें, और बारिश में जो है लाला की सेवा में क्या कुछ अंतर होता है। तो हाँ जी, देखिए सभी सीज़नों में जो है लाला की सेवा में अंतर होता है। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे, कि सर्दियों में लाला की सेवा जो होती है वो वैसी ही होती है जैसे हम अपने लिए सोचते हैं कि सर्दियों में हमें ठंड लगती है, तो देखिए लाला को भी ठंड लगती है। तो आप लाला के लिए गर्म कपड़े की व्यवस्था करें, स्वेटर्स खरीदें उनके लिए, गर्म बिस्तर आपके पास होना चाहिए, लाला को गरम गरम चीज़ें आप खिलाएं। और जो है लाला को गुनगुने पानी से नहलाना है, कभी भी लाला को ठंडे पानी से नहीं नहलाना है। जो विंटर की बात होती है उसमें, तो विंटर में आपको लाला की सेवा वैसे ही करना है जैसे आप अपनी सेवा करते हैं, क्योंकि आपको भी गर्म कपड़े लगते हैं, आपको भी ओढ़ने के लिए गर्म बिस्तर लगता है, पीने में आपको भी गुनगुना पानी लगता है। आप भी गर्म पानी से नहाते हैं, तो आप खुद को देख के ही सोच लीजिए, उसी हिसाब से आपको भी गरम गरम चीज़ें खाने में अच्छा लगता है। ठंडी चीज़ें आप कुछ नहीं खाते हैं। लाला को दही, छाछ और इस टाइप की चीज़ें, आइसक्रीम जो है, आप ऐसी चीज़ें जो है विंटर में बिल्कुल भी ना दें। समर्स में कैसे सेवा करना है, तो समर्स में आप एकदम ठंडे पानी से तो ना ही नहवाएं उनको, क्योंकि भले ही समर्स हों पर लाला तो हमारे, उनको एकदम ठंडे पानी से तो हम भी नहीं नहाते हैं। तो आप उनको नॉर्मल पानी, नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे आप सादा जल से समर्स में नहलाएं। कॉटन के कपड़े पहनाएं उनको, कभी भी हैवी पोशाक ज़्यादा ना पहनाएं। अब आप लोग कहोगे कि बड़े बड़े मंदिरों में तो जो है लाला को हैवी मेकअप, हैवी पोशाक होती है, तो देखिए ऐसे कंपैरिजन आप कभी भी ना करें। हमारे घर के जो लाला होते हैं वो बहुत ही सुकुमार बाल सेवा होती है, और हमारी गृहस्थियों के हिसाब से सेवा होती है, तो उसमें हमारा खुद का अपना मत चलता है। तो आप लाला को कॉटन के कपड़े पहनाएं, और बड़े बड़े मंदिरों में भी जो है लाला के कुछ नियम होते हैं हर सीज़न के, तो वहाँ पे भी ऐसी ही सेवा होती है, लाला को हल्की पोशाकें ही पहनाई जाती हैं। तो लाला को आपको कॉटन की ड्रेसेस पहनानी है। लाला के लिए आप मटकी में पानी रखें, वो उनके लिए भी ठंडा जल पीने के लिए थोड़ा सा ठंडा पानी रखें। और लाला के, ऐसा नहीं है कि आप एसी की हवा में सो रहे हैं और लाला जो है गर्मी में सो रहे हैं, तो आप भी जो है जहाँ आप सोते हैं वहाँ लाला को सुलाएं। अगर आप एसी में सो रहे हैं तो आप लाला को एसी में सुलाएं, कूलर में सो रहे हैं तो आप कूलर में आप लाला को ज़रूर सुलाएं। तो ऐसे करके आपको समर्स में सेवा करना है। इसके बाद जो है बारिश में कैसे सेवा करना है, तो देखिए बारिश में भी नॉर्मली आपको हर सीज़न के इत्र होते हैं, तो कुछ बारिश के भी जो है इत्र होते हैं। बारिश में आपको क्या करना है कि एकदम ना तो कॉटन के कपड़े पहनाना है और ना ही आपको विंटर के कपड़े पहनाना है। आपको मीडियम कपड़े पहनाना है, ना जिनमें ज़्यादा गर्मी लगे ना ठंडी लगे, क्योंकि बारिश का मौसम भी जो होता है थोड़ा सा ठंडा ही होता है। इसके बाद जो है कि लाला का बिस्तर हम कैसे लगाएं, लाला की बिस्तर कैसा होना चाहिए, या बिस्तर कैसे लगा सकते हैं हम लाला का। तो देखिए लाला के लिए अच्छे बिस्तर की आप व्यवस्था करें। लाला बहुत सुकुमार होते हैं, तो बड़ा ही सॉफ्ट बिस्तर लाला के लिए आप चुनें, और हर सीज़न के हिसाब का बिस्तर आपके पास होना चाहिए। देखिए गर्मियों में आप कभी भी लाला को वुलन जो कंबल होती है वो ना आप ओढ़ाएं लाला को, और गर्मियों में लाला का बिस्तर ऐसा होना चाहिए जिससे लाला को ठंडाई मिलती रहे। कुछ लोग बताते हैं ऐसा कि गर्मियों में आप चाहें आपके यहाँ फूलों की व्यवस्था हो, तो लाला के सोने वाले बिस्तर पे आप कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ ज़रूर रख दें, जिससे उनको खुशबू भी मिलती रहे और लाला को ठंडी
ठंडा भी लगता रहे लाला को। और कुछ लोग पानी में भी गुलाब जल की पंखुड़ियाँ रखते हैं हमेशा के लिए लाला के पास, जिससे लाला को हमेशा खुशबू आती रहे। तो ये सब चीज़ें तो पॉसिबल नहीं होती हैं, लेकिन आप कर सकें तो बहुत अच्छा है। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल वो जो है वो ये है कि एकादशी जब हमारी पड़ती है, महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, तो क्या उसमें कुछ हमें विशेष करना होता है लड्डू गोपाल जी का? उसमें हम कैसे सेवा करें? तो हाँ जी, हमें विशेष तो कुछ नहीं करना होता है। सेवा तो हमारी जैसे नॉर्मल डेज़ में होती है वैसे ही होती है लाला की। लेकिन एकादशी पे कुछ कर सकते हैं आप लाला के लिए, तो ये ज़रूर करें कि सर्दियों को छोड़ के गर्मियों में आप लाला को पंचतत्व से स्नान करवाएं। पीले वस्त्र आप लाला को धारण करवा सकते हैं। खाने में आप लाला को कभी भी रोटी ना दें। एकादशी के दिन आप लाला के लिए जो है पूड़ियाँ बनाएं और तला हुआ सामान दें लाला को। दाल का कभी लाला को भोग ना लगाएं एकादशी पे। और कुछ कुछ चीज़ों का निषेध होता है एकादशी पे भोग में, वो आप ना दें। तो ऐसे करके आप एकादशी पे लाला की सेवा कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सवाल आता है वो ये आता है कि हमें यात्रा में लाला की सेवा कैसे करना है। तो देखिए, यात्रा में आपको लाला की सेवा कैसे करनी है, तो देखिए हमारे लाला खुद तो समझते ही हैं। अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और पूरा 12-24 घंटे का आपका सफ़र है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहाए नहीं हैं तो आप लाला की सेवा नहीं करेंगे। अगर कुछ मजबूरी आती है तो हमें लाला की सेवा नहीं छोड़ना है बस। क्योंकि हम भी जब ट्रेन में होते हैं तो हम भी नहाए नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हम खाना खाते हैं। हमें भी लगता है कि भले हमने नहाया नहीं पर हमें भूख लग रही है तो हम कुछ खा लेते हैं। तो आप खुद से रिलेट करके देखिए, तो लाला को भी ज़रूरत लगती होगी, तो आप ऐसे कंडीशन में लाला की सेवा कर सकते हैं। थोड़ी स्वच्छता का ध्यान रखें बस। और आप ट्रेन में जो है लाला की सेवा कर सकते हैं। प्लेन में आप सफ़र कर रहे हैं तो आप सुना है मैंने कि बहुत सारी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। कभी कभार वो लोग कह भी देते हैं कि आप लाला को साथ ना ले जाके इस मशीन से या उससे आप लाला को, आपके लाला आपको वहाँ मिल जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। तो आप वो प्लेन में भी कभी सफ़र करें तो लाला का विशेष ध्यान रखें। यात्रा में कुछ नहीं करना है। यात्रा दूर जा रहे हैं आप, तो लाला के तैयारी जो है 2-3 दिन पहले से ही आप करें। और 2-3 दिन पहले से आप लाला का सामान सेट करें कि लाला को क्या कुछ ज़रूरत लग सकती है। तो यात्रा में जाने से पहले जैसे आप अपनी पैकिंग करते हैं वैसे आप अपने लाला की भी पैकिंग करें। इसके बाद जो हमारा सवाल आता है वो ये है कि सूतक हमारे घर में लग जाती है। जैसे जैसे हमारे यहाँ किसी का जन्म हुआ है या किसी की डेथ हुई है, उस कंडीशन में क्या हम अपने लाला की सेवा छोड़ दें? क्या हम अपने लाला की सेवा ना करें? तो देखिए, लाला हमारे घर के सदस्य होते हैं और जिस दिन लाला हमारे घर में आते हैं, पहला कदम हमारे घर में लाला का बढ़ता है। उसी दिन से वो घर हमारा नहीं होता है, वो हमारे लाला का हो जाता है। और अब जो हमारे लाला हैं वो हमारे लिए कोई श्री विग्रह नहीं है, वो हमारे घर के सदस्य हैं। और अगर हमारे घर में कुछ ऐसा हो जाता है, किसी का जन्म हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसे में हमें लाला की सेवा नहीं छोड़ना है। हो सके तो आप अगर कोई ऐसा रिलेटिव हो जो आपके लाला को बिल्कुल आपके जैसे संभाल सके तो आप छोड़ सकते हैं कुछ दिन के लिए, 1 या 2-3 दिन के लिए उनके यहाँ। और अगर कोई नहीं है, अगर आपको ही सेवा करना है, तो देखिए कोई चला हमारे घर से जब कोई चला भी जाता है तो भी हम खाना खाना तो नहीं छोड़ते। जब हम खाना नहीं खाना छोड़ते तो हमारे लाला पे सब चीज़ें क्यों लागू हम करें? ज़रा सोच के देखिएगा। जब आपने उनको एक छोटा सा बच्चा माना है, सुकुमार माना है, तो जब आपके किसी अपने के जाने से जब आप खाना पीना नहीं छोड़ते, जब आप नहाना धोना नहीं छोड़ते, तो आप अपने लाला पे ये सारे नियम क्यों थोपते हैं कि वो खाना नहीं खाएंगे, उनको हम भोग नहीं देंगे, ऐसा वैसा। तो ऐसा नहीं करना, आपको उनकी सेवा चलती रहने देना है।
इसके बाद जो मोस्ट कॉमनली जो सवाल लोगों के मन में रहता है, और कई लोगों के मन में रहता है कि हमारे यहाँ नॉनवेज खाते हैं, लेकिन किसी किसी का मन में, जैसे घर में 6-7 सदस्य हैं, उनमें से 4-5 लोग नॉनवेज खाते हैं और 1 या 2 के मन में ऐसा है कि हमारे घर में भी लाला हो, हम भी उनकी सेवा करें। तो वो जो 4-5 लोग हैं उनसे वो मना नहीं कर पा रहे हैं कि आप छोड़ दो, या वो छोड़ नहीं पा रहे हैं लेकिन वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम सेवा मत करो। ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो देखिए आप एक स्टेप ले सकते हैं। आप लाला की सेवा ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि पहली बात तो आपको उनका किचन अलग ही सेट करना है। अगर आप अपने लाला की सेवा करना चाहते हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि आप उनका अलग किचन सेट करिएगा, अलग उनके बर्तन रखिएगा, और उनके सोने उठने बैठने की जगह भी आप बिल्कुल सेपरेट करिएगा। और ऐसे करके आप अपने लाला की सेवा कर सकते हैं। उनके बर्तन पूरे अलग होना चाहिए। ऐसे करके आप एक घर में रह के भी लाला की सेवा कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सवाल होता है कि हम काम पे जाते हैं, हमारा ऑफिस है, हम स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, हमारी जॉब है, हम काम पे जाते हैं, तो हम ऐसे में लाला की सेवा तो करना चाहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, पर हम काम करना भी ज़रूरी है और सेवा करना भी ज़रूरी है। तो ऐसे में हम कैसे सेवा करें? तो देखिए, आप जैसे अपने हर एक्टिविटी के लिए टाइम निकालते हैं, ऑफिस जाने से पहले आप खुद भी नाश्ता करके जाते हैं, खुद भी आप नहा के जाते हैं, खुद भी आप अपना सारा काम कर के जाते हैं, सब कुछ मैनेज करके जब आप जाते हैं तो आपको लाला को भी मैनेज करना है। आपको अपने लाला में टाइम ही कितना देना है। तो देखिए, आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप कुछ कहीं पे भी जाते हैं, ऐसे में आप लाला की सेवा करें तो थोड़ा सा आपको अपने शेड्यूल ऐसा मैनेज करना है जिससे लाला के लिए भी आप प्रॉपर टाइम निकाल सकें। तो ऑफिस जाने से पहले आपको लाला को नहला के जाना है, और जैसे आप अपने लिए टिफ़िन बना के ले जाते हैं वैसे ही आपको लाला को भोग लगा के जाना है। देखिए, घर में अगर कोई और होता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती है। आप सुबह सेवा कर सकते हैं, शाम को सेवा कर सकते हैं, और बाकी दिन भर लाला सोते ही हैं। तो उस बीच जो है लाला को शाम को उठाने का काम आपकी बाकी फैमिली वाले कर ही सकते हैं। अगर आप एकदम अकेले रहते हैं और उस टाइम लाला आपके साथ हैं और आप सेवा में हैं, ऑफिस भी जाते हैं, तो ऐसे में आप लाला की सेवा सुबह करें और शाम को करें, और बीच में जो है आप लाला को जाने से पहले सुला जाएं तो, या बिठा जाएं, और आप जिस टाइम उनका सोने का टाइम हो और आप जहाँ पर भी हों, मानसिक आप उनसे बोल दें कि लाला अब आपका सोने का टाइम हो गया, आप सो जाना। तो ऐसे करके आप जो है काम करते हुए भी लाला की सेवा करना ही है। जैसे हम हमारे हर काम के लिए टाइम निकालते हैं, वैसे आपको अपने लाला के लिए भी टाइम निकालना है। इसके बाद आज का हमारा आखिरी सवाल है, और इसके बाद जो है हमारा जो Q&A सेशन था वो एंड हो जाएगा आज के हमारे आखिरी सवाल के साथ। तो देखिए, आज देख लेते हैं आज का आखिरी सवाल क्या है। तो देखिए, आज का आखिरी सवाल जो है तुलसी कंठी माला से जुड़ा हुआ है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और हमने लाला को भी धारण करा रखी है तुलसी माला, और खुद ने भी धारण कर रखी है। तो क्या हमारे घर में कोई जन्मा है, या कोई चला गया है, कोई प्रभु के धाम को गया है, तो क्या ऐसे में हमें तुलसी माला हमारी अपवित्र हो जाती, नहीं पहनना चाहिए? तो देखिए, तुलसी के बाद तुलसी की महिमा जो है पद्म पुराण में गाई है, और पद्म पुराण में साफ साफ लिखा है कि जिसके गले में तुलसी का एक मोती भी होता है, उसको कभी भी यम के दूत नहीं ले जाते हैं, उसको जो है प्रभु के पार्षद ही लेने आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है, और तुलसी माता जो है सबको पवित्र करने वाली है, तो वो कभी, तो ऐसी हमारी तुलसी महारानी है जो सबको पवित्र करती है। तो आप सूतक पातक में तुलसी को कभी भी अपने आप से दूर ना करें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा पूरा Q&A सेशन, जिसमें मैंने मोस्टली ऐसे क्वेश्चन लिए थे जो मुझसे अभी तक सभी लोगों ने पूछे थे, और मैंने भी बहुत सारे लोगों से इन सवालों के जवाब ढूंढे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये Q&A सेशन अच्छा लगा होगा, और एक ही वीडियो में आपको पूरे सवालों के जवाब मिल चुके हैं।
और कुछ सवाल रह भी गए होंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हम मिलते हैं लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों।